दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर में एक बड़ी घटना। जमशेदपुर में गोली मारकर युवक की हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दौड़ाकर मारी गोली। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त ड्राइवर ऑटो पर बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी उसके पास पहुंचे। उन्हें देखकर ड्राइवर ने भागने का प्रयास किया और इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना सोनारी थाना अंतर्गत कारमेल जूनियर कॉलेज के पास की है। मृतक की पहचान सूरज प्रमाणिक के रूप में की गई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर भी एक शब्द बोल दीजिए। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन वर्ष 2024 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर भी बीत गया। परीक्षा परिणाम अथवा कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर पलटवार किया और कहा कि बीपीएससी परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज का वीडियो देख लीजिए और इस पर भी एक शब्द बोलने की हिम्मत दिखाइए। अगली खबर, बीटेक एमटेक में अलग अलग ब्रांच है तो भी बन पाएंगे तकनीकी कॉलेज में टीचर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी कॉलेजों में AICTE रेगुलेशन डिग्री 2019 में संशोधन किया जाने वाला है। अब तकनीकी कॉलेजों के लिए अब AICTE रेगुलेशन 2024 लागू किया जाएगा। संशोधन होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया जाएगा। संशोधन होने के बाद यूजी और पीजी में अलग अलग ब्रांच में पढ़ाई करने वाले छात्र भी तकनीकी कॉलेज के शिक्षक बन पाएंगे। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में दलहन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1060 किलो, यह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। खान, पहाड़ और जंगल की पहचान वाला झारखंड अब कृषि उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा। विश्व में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर दाल उत्पादन करने वाला प्रदेश झारखंड है। विश्व में प्रति हेक्टेयर दाल उत्पादन का आंकड़ा 1000 किलोग्राम है और भारत में दाल उत्पादन का राष्ट्रीय औसत 860 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं झारखंड में दलहन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1060 किलोग्राम है। राज्य में मिलेट अनाज उत्पादन की भी बेहतर स्थिति है। मिलेट श्रेणी में मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, कुटकी, कोदो और सामा की खेती यहाँ पर हो रही है। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में बहन ने किया प्रेम विवाह तो भाई ने पति को पकड़कर पीटा। कोडरमा में बहन ने अपने छोटे भाई पर पति को पीटे जाने का आरोप लगाया। उसके खिलाफ थाने में आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। मामला तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत असनाबाद की है। बहन का आरोप है कि मेरे द्वारा प्रेम विवाह करने से छोटा भाई काफी नाराज हो गया और उसने मेरे पति पर हमला कर दिया। पीड़िता रिया ने बताया कि उसके पति राहुल कुमार रात को अपने घर जा रहे थे और इसी बीच उसका भाई जितेंद्र और उसके कुछ अन्य साथी पहले से ही घर के पास स्थित शिव मंदिर के पास घात लगाए बैठे थे। अगली खबर, डीओ को झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कार्यालय में घुसकर धमकाया। +2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल को भी दी धमकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिला रामगढ़ में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व अधिकारी को धमकाने का काम कर रहे जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम को उनके कार्यालय में घुसकर धमकाया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि गोला प्रखंड के +2 उत्क्रमित विद्यालय डिमरा के प्राचार्य और शिक्षकों को भी धमकी दी गई। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब जिला शिक्षा अधिकारी ने रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। हालांकि इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तथाकथित नेता पर अभद्र व्यवहार करने, धमकी देने एवं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की शिकायत रामगढ़ थाने में कर दी है। अगली खबर, रेवेन्यू कोर्ट में 59,000 मामले लंबित। जामताड़ा में सर्वाधिक 52% केस पेंडिंग है। झारखंड के रेवेन्यू कोर्ट में 59,085 मामले लंबित हैं, जबकि रेवेन्यू कोर्ट में 2,47,203 मामले अनुसंधान के लिए आए। इसमें से 1,88,118 यानी 76% मामलों का निष्पादन कर लिया गया है। वहीं 23% मामले अब तक लंबित हैं। रांची में 21,892 मामले पेंडिंग हैं, जबकि जामताड़ा में 3,521, देवघर में 3,234 और धनबाद में 3,412 मामले का अब तक निष्पादन नहीं किया गया। अगली खबर, एम्स देवघर में सीनियर रेजिडेंट के पद पर भर्ती। इस तिथि से करें आवेदन, 67,000 से अधिक मिलेगा वेतन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर 1 साल के अनुबंध के लिए सीनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक के पदों पर भर्ती कर रहा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपलब्ध रिक्तियां विभिन्न चिकित्सा विषयों में हैं
और इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 107 पदों को भरना है। अगली खबर, तोरबा नदी पर जल्द किया जाएगा पुल का निर्माण। चतरा में प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत योगियारा पंचायत के बरहे गांव के तोरबा नदी पर पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। विभाग के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को उक्त गांव जाकर नदी की मापी करके डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता सुरेश राम ने बताया कि डीपीआर तैयार करके विभाग को भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। ये भी कहा कि बहुत जल्द नदी पर पुल का निर्माण करके लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। अगली खबर, पुलिस मुख्यालय का आदेश 15 जनवरी तक करवाएं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल के समाप्त होने के 1 वर्ष के बाद भी चुनावी प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। इसको लेकर डीआईजी कार्मिक ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक चुनाव करवाने का आदेश दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया है कि 23 दिसंबर 2024 को आपने बताया था कि 1 जनवरी के महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सप्तम महाधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारी के चुनाव की तिथि और स्थान निर्धारित करके पुलिस मुख्यालय को अवगत करवाया जाएगा। अगली खबर, चाईबासा में नो एंट्री में छूट पर विरोध, सड़क जाम से वाहनों की लंबी कतारें। बता दें कि चाईबासा में नो एंट्री में छूट दिए जाने के विरोध में तांबो और आसपास के ग्रामीणों ने सुबह से सड़क जाम कर दिया। इस सड़क जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एसडीओ सदर, एसडीपीओ और थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा थमता नहीं दिखा। उनका कहना है कि जब तक डीसी, एसपी और परिवहन मंत्री लिखित आश्वासन नहीं देते कि नो एंट्री में दी गई छूट को बंद किया जाएगा, तब तक सड़क जाम नहीं हटेगा। अगली खबर, सभी जिलों की पुलिस लाइन और वाहिनी में खुलेंगे पेट्रोल पंप। तैयारियों में जुटा झारखंड पुलिस मुख्यालय। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अब सभी जिलों में भी पुलिस प्रशासन पेट्रोल पंप संचालित करेगा और अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ भी एक ऐसा पेट्रोल पंप होगा जिसे निजी कंपनी या व्यक्ति नहीं बल्कि पुलिस वाले चलाएंगे। जल्दी झारखंड के हर जिले के पुलिस लाइन और आर्म्ड फोर्स वाहिनी में पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर गुरुवार को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई है। अगली खबर, ममता बनर्जी का बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा दावा। कहा कि बीएसएफ ही करवा रही घुसपैठियों की बंगाल में घुसने में मदद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को अस्थिर करने के लिए बीएसएफ घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने में मदद कर रही है और ममता बनर्जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि वहां भी शांति बनी रहे और यहाँ भी बीएसएफ का बहुत ही आंतरिक काम है और उसमें केंद्र सरकार का भी एक ब्लूप्रिंट है। अगर केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अगली खबर, पाकुड़ में 4 को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का जांच शिविर। कैंप में मोतियाबिंद की भी की जाएगी निःशुल्क जांच। 5 को साहिबगंज में लगेगा कैंप। पाकुड़ में पहली बार गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जांच शिविर लगाया जा रहा और यह कार्यक्रम हूल महोत्सव के तहत किया जा रहा। शिविर में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के साथ साथ मोतियाबिंद की भी जांच की जाएगी और इस जांच शिविर में डॉक्टर भारती कश्यप और नेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कैंप पुराना सदर अस्पताल परिसर में 4 जनवरी को लगाया जाएगा। वहीं डॉक्टर भारती कश्यप 5 जनवरी को साहिबगंज सदर अस्पताल में भी कैंप आयोजित करेगी। डॉक्टर भारती कश्यप द्वारा बताया गया कि जागरूकता की कमी के कारण गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में महिलाओं को पता ही नहीं चलता और ये गंभीर रूप ले लेता है। अगली खबर, ईडी को हाईकोर्ट का आदेश, 3 हफ्ते में जवाब दें। ईडी अधिकारियों पर दर्ज SC/ST केस मामले में स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची के गोंडा थाने में ईडी अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही और इस केस की जांच CBI या फिर अन्य स्वतंत्र एजेंसी से करवाने का आग्रह ईडी ने हाईकोर्ट से की है। इसी मामले में सुनवाई की गई और पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा था, जिस पर उन्होंने जवाब सौंप दिया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा को अपना प्रत्युत्तर देने को कहा है। अगली खबर, झारखंड में नए साल में बिकी 60 करोड़ की शराब। रांची में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड, सबसे कम जामताड़ा में बिक्री हुई। नए साल के पहले दिन झारखंड में शराब की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस साल 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच जितनी शराब बिकी है वह पिछले साल से काफी अधिक है। राजस्व विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ रुपए के राजस्व का टारगेट रखा है, जिसका आधे से अधिक पूरा हो चुका है।
30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में सबसे अधिक शराब 31 दिसंबर की रात को बेची गई और तीनों दिन मिलाकर 60 करोड़ की शराब बेची गई है। अभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। अगली खबर, राज्य के 56 लाख महिलाओं के खातों में जाएगा 2500 रुपये। 6 जनवरी को होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट में लिया था फैसला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे और इसी दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर महीने से बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये की राशि जो है ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इस समारोह में राज्य भर से करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद जताई गई है। अगली खबर, जामताड़ा में प्रकृति पर्व सोहराय की तैयारी में जुटा आदिवासी समाज। 5 जनवरी से शुरू होगा उत्सव, 5 दिनों तक चलेगा। घरों की रंगाई पुताई और सजावट में जुटे लोग। जामताड़ा जिले में सोहराय पर्व की तैयारी जोरों पर है। आदिवासी समुदाय इस विशेष अवसर के लिए अपने घरों की रंगाई पुताई और सजावट में जुट चुका है। 5 जनवरी से यह 5 दिनों तक त्योहार मनाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 1436 अंक चढ़कर 79,943 पर बंद। शेयर बाजार में 2 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1436 अंक चढ़कर 79,943 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 445 अंक की तेजी रही और ये 24,188 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 29 में तेजी देखने को मिली है। ऑटो और IT शेयर में ज़्यादा बढ़त देखने को मिली।